बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे 28वीं तरमीम का खेल। क्या नई बंदरबांट शुरू हो गई है? हलीमा खान का बड़ा ऐलान, अगला मंगल फैसला कौन, तहरीक इंसाफ की क़यादत का बड़ा इम्तिहान, ये सब चीज़ें इस पर बात करेंगे। क्या पाकिस्तान में एक बार फिर नई बंदरबांट की तैयारी हो रही है? क्या वाकई 28वीं तरमीम के नाम पर ताकत का नया खेल खेला जा रहा है? ये अब सबसे अहम सवाल बन गया है। क्या पीटीआई की क़यादत एक बड़े इम्तिहान में दाखिल हो चुकी है? इन हालात से कुछ ऐसे बन चुके हैं जिससे सवालात जन्म ले रहे हैं और जवाब इसके बिल्कुल कम हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 28वीं तरमीम के हवाले से मैंने इसलिए बात की कि कोई बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलना, इससे पहले भी 2 तरमीमें जब हुई तो बिलावल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपको इल्म है कि वो कैसे उनको मनाया जाता है, कैसे बिलावल को भेजा जाता है, कैसे वो उनके कहने पर मान जाते हैं, फिर पीटीआई को की पीठ पे चुरा भी घोंप देते हैं और बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत तरीके से चुरा घोंपते हैं और इनको समझ भी नहीं आती बाहर बैठे नादान लोगों को। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और हलीमा खान ने तो इस पर पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 28वीं तरमीम है ना, ये अब एक कोई बड़ा फार्मूला बनाने जा रहे हैं जो लग रहा है, क्योंकि इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। बहुत सारे तजिया निगार इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। तो 28वीं तरमीम में ये देखें आप, पहले इन्होंने अदालतें पैक की, 26वीं आईनी तरमीम में अपने मर्जी के जजेस बिठाए, जो हकदार थे उनको हक नहीं दिया गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद अदलिया में ऐसी जब अपनी मर्ज़ी के जजेस आ गए तो फिर ऐसी तरमीम की गई कि जिसमें अब आईनी अदालत ने जैसे तलब कर लिया है कि आप ये क्या कर रहे हैं। और नैब के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्ज़ी के जजेस, जहाँ पर इमरान खान की जो है अपीलें ही नहीं सुनी जा रही। तो ये सूरत हाल है कि अपनी मर्ज़ी की जो चाहते हैं कि क्योंकि मकसद ज़्यादा से ज़्यादा जेल के अंदर रखना है। तो ये बड़ा एक जो 28वीं तरमीम है, अब देखते हैं इसमें एक नया कटा क्या खोलता है, क्या नई बंदरबांट होती है। ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन ये अब इसकी तरफ मामला जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आग लगी बस्ती में हुकूमत अपनी मौज मस्ती में। उसकी वजह खित्ते के जो हालात हैं, ये तरमीमों के हालात नहीं हैं, लेकिन इनसे कोई बईद नहीं, क्योंकि ये अवाम के वोटों से नहीं आए। ये आपको भी मालूम है, ये सबको मालूम है। बेशक किसी को गुस्सा भी लगता है, हमारे पटवारी भाई जो हैं वो बात का इसका गुस्सा करते हैं। ओ भाई, तुम लोग अंधे हो, तुम लोगों को नहीं पता कि ये कैसे आए हैं। तो लिहाजा इनको अवाम की फ़िक्र तो है कोई नहीं। इन्होंने अपनी मर्ज़ी के जो मामलात हैं वो करने हैं ताकि अपनी आल औलाद जो आगे सिलसिला चलाना है बादशाहत का, वो किसी ना किसी तरीके से ये जो चंद ख़ानदान हैं इनमें चलता रहे। क्योंकि इमरान खान एक हट के कह सकते हैं कि एक बंदा आ गया बीच में, तो जो इनके लिए रखना रुकावट बन गया। तो दूसरा, हलीमा खान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जो ऐलान किया है मंगल को, ये लिटमस टेस्ट है। ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं बल्कि एक सियासी ताकत का मुजाहरा होगा। उन्होंने कारकुनान को नहीं बल्कि 10,000 ओहदेदारान को डेला जेल जमा होने की कॉल दी है। और ये वाज़िया पैगाम है कि अब सिर्फ बातों से नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स से फैसले होंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब वाकई इतनी बड़ी तादाद में ये लोग आ जाएंगे, ये खंबे आ जाएंगे? ये बहुत बड़ा अब सवाल है। उसकी वजह है कि इमरान खान की रिहाई जो है ना, जब क़यादत भाई निकलेगी तो फिर अवाम भी आती है। जब क़यादत मदद उठ रही होगी तो अवाम नहीं आएगी। तो ये इतनी बड़ी तादाद पर ये बहुत बड़ा अब रिस्क लिया गया है, या फिर ये काल भी माजी की तरह कमज़ोर पड़ जाएगी, या ये होगा। और दूसरी तरफ नौरीन नियाज़ी और डॉक्टर उज़्मा खान को एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर आपको मालूम है कि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ये सिर्फ एक मुलाकात का मसला नहीं है, ये एक पैगाम है। पैगाम ये है कि सियासी दबाव बढ़ रहा है, शायद कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब बात असल में यही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। उससे पहले ये इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। इतना बड़ा इशू आंख का बन गया, उसके बावजूद मुलाकात नहीं होने दी गई। और पीटीआई की क़यादत जैसे कंप्रोमाइज़ है, जैसे जिस तरह के रवैया उन्होंने इख्तियार किया अपने लीडर के बारे में, वैसे अफसोस ही किया जा सकता है इन पर, और कुछ नहीं कहा जा सकता। और 28वीं तरमीम क्या ये वाकई इस्लाहत हैं या फिर एक नई पावर शेयरिंग है, ये
یہ اب سوالات بن گئے ہیں۔ کچھ حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ نظام کو ری اسٹرکچر کیا جا رہا ہے، طاقت کے مراکز کو دوبارہ ترتیب دیا جا رہا ہے، شاید ایک نئی سیاسی سیٹ اپ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ صرف ایک ترمیم نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست کا نیا باب بن جائے گا، کیونکہ طاقت کا توازن اگر چینج ہوتا ہے تو سب کچھ چینج ہوگا۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کیا، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شر سے ہی خیر نکالتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، انسان جتنے مرضی پلان بنا لے، میرا رب بہت بڑا پلان کرنے والا ہے، میرا رب بہت بڑی تدبیر کرنے والا ہے، میرے رب کے آگے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا، دنیا کی 2 سپر پاوریں دیکھ لیں جو ایران کے ساتھ لڑیں، اور اب جو ہے وہ جنگ بندی پر جو ہے وہ ترلے منتیں کر رہے ہیں، آئیں بائیں شائیں کر رہی ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں آبنائے حرمت کو جو ہے وہ کھلوانے کے لیے تیار نہیں، کیوں کہ میرے رب نے ان کو استقامت دی ہے۔ تو اب یہی معاملات ہیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے لمحہ فیصلہ کن ہے۔ اب پتہ چل جائے گا کہ ان کی قیادت کے لوگ وہاں آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ پہلے تو قیادت کے لوگ آئے نا۔ سلمان اکرم راجہ روز کہتے ہیں قوم فیصلہ کرے۔ او بھائی آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، قوم فیصلہ کرے۔ بھائی لیڈرشپ آپ نے کس لیے لی ہے؟ آپ نے عہدے کس لیے لیے ہیں؟ آپ اسمبلیوں میں کس لیے بیٹھے ہیں؟ چھوڑیں اسمبلیاں، دیں استعفے۔ عمران خان نے دیے نہیں تھے؟ پنجاب اسمبلی چھوڑی، کے پی اسمبلی توڑی، باہر نکل کے آگے۔ جب یہ نظام آپ کو کچھ نہیں دے رہا تو آپ چھوڑ دیں۔ یہ کرسی ہے، آنی جانی چیز ہے، آج آپ کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے۔ جب آپ اس نظام میں کچھ کر نہیں سکتے تو باہر نکلیں۔ آپ اپنے لیڈر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو باہر نکلیں۔ تو یہ اب سوال بن گیا ہے، کیا سڑکوں پر آ کر دباؤ بڑھایا جا سکے گا ان سے، یا پھر سیاسی میدان کسی اور کے حوالے ہو جائے گا؟ یہ اب آئندہ منگل جو ہے اس کا بھی فیصلہ ہوگا، یا پھر قیادت تبدیل ہوگی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔